तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर का जो बिंदु है, टाइटल है, वह है अति पराशरी विलयन, या फिर बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है इसी को, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आज मैं अभी आप सभी को इसके बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं अति पराशरी विलयन की डेफिनेशन क्या होती है उसको मैं बताता हूं। ऐसे ऐसे दो विलयन जिनमें से उच्च परासरण दाब वाले विलयन को अति पराशरी विलयन निम्न परासरण विलयन के सापेक्ष कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि दो विलयन है जिनमें से एक विलयन का परासरण दाब हायर है, उच्च है, तो वह उच्च परासरण दाब वाला विलयन दूसरे विलयन जिसका कि निम्न परासरण दाब है उसके सापेक्ष वो क्या कहा जाएगा, अति पराशरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर a solution is called hypertonic solution if solution has higher osmotic pressure than another solution. ऐसे दो विलयन जिनमें से एक विलयन का ओस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है दूसरे विलयन के सापेक्ष, तो जिसका अधिक ओस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, दूसरे विलयन जिसका कि निम्न ओस्मोटिक प्रेशर होता है। डियर स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, concentrated solution of NaCl is hypertonic
हाइपरटोनिक विथ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा। ये उपयुक्त एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का, वह हमारे आपके ब्लड के साथ हाइपरटोनिक बिहेव करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के जैसे बिहेव करता है। तो ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार आप ले सकते हैं। शुगर जो साइरप होता है, सॉल्यूशन, शुगर साइरप सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ प्योर वाटर आप ले सकते हैं। ये दोनों विलयन, जिसमें से जो साइरप होता है, शुगर साइरप, वो क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है कंपेयर विथ प्योर वाटर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट अतिपराश्रयी विलयन होता है। ऐसे दो विलयन जिनमें से एक विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक होता है, तो जिस अधिक उच्च परासरण दाब वाले, अधिक परासरण दाब वाले विलयन को निम्न परासरण दाब वाले विलयन के सापेक्ष हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः आप सभी को तीसरे प्रकार के विलयन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।